तो शर्मिंदा मसीहाई है, और सरे बाली जो पाई है कदम की आहट। यानी एक बंदा बीमार है, रूह जा रही है, आंखें पथरा रही हैं, नब्ज छूट रही है। ठीक ऐसे मौके पे ऐसा लगता है आमिना के लाल आ रहे हैं। सरे बाली जो पाई है कदम मिल गई है, सरे बाली जो कदम की आहट मिल गई है, सरे बाली जो कदम की आहट। रूह जाती हुई शर्मा के पलट आई है, रूह जाती हुई शर्मा के पलट आई है। और सर पे सर क्यों ना झुके उनके कदम पे अरशद, सर पे सर क्यों ना झुके उनके कदम पे अरशद। एक गुलामी ही तो कौनैन की आकाई है, उनके रोज़े पे बहारों की वो ज़ेबाई है, जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है। ये वो आस्ताना है जहां जंगल का राजा शेर भी गुलामी करता है। इस बारगाह में मुजाहिद नन्हे हबीबुर रहमान आए, मुजाहिदे मिल्लत बना दिए गए। सोली भाई जैसे लोग इस आस्ताने की खिदमत करते करते मक्का मदीना देख आए हैं। उनके आस्ताने पे अगर हम मोहब्बतों के साथ हाजिर रहें, उनके तरीके पे चलें, तो इंशाअल्लाह हम भी कभी मक्का मदीना देख आएंगे। तड़प कर चाहने वाले उन्हें जब याद करते हैं, तड़प कर चाहने वाले उन्हें जब याद करते हैं, वो खुद तशरीफ ले आते हैं, तड़पाया नहीं करते। बहुत कम वक्त के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बुनियादी तौर पर हमें ये अर्ज करना है कि हमें हकदारों का हक देना है। जो माँ का हक है उसे हमें अदा करना है, जो बाप का हक है उसे हमें अदा करना, भाई का हक अदा करना है, बहन का हक अदा करना, बेटी का हक अदा करना है, आलिमों का हक अदा करना, शायरों का हक अदा करना है, नातों का हक अदा करना, मस्जिदों का हक अदा करना है, मज़ारों का हक अदा करना, ससुर और सास का भी हक अदा करना है, और उससे ज्यादा अपने माँ बाप का हक अदा करना है। मस्जिद की सुनी सुनी सफ़ें कह रही हैं, कहाँ है अल्लाह के बंदे आए हमारा हक अदा करें। मज़ार का पुराना खिलाफ कहता है, कहाँ है हमारे चाहने वाले आए और हमारा हक अदा करें। बीमार माँ बीमारी में बिस्तर में एड़ियां रगड़ रही है, कहाँ है मेरा सपूत आए मेरा हक अदा करे। एक बाप फटा पुराना लिबास पहना हुआ है, वो कहता है कहाँ है मेरा जियाला, ईद आ रही है, अच्छा कपड़ा दे और मेरा हक अदा करे। एक भाई अमीर है, दूसरा भाई गरीब है, एक गरीब भाई की गुर्बत कह रही है, कहाँ है मेरा भाई आए मेरा हक अदा करे। एक बहन ससुराल में एक पैसे दो पैसे के लिए तड़प रही है, वो कहती है कहाँ है वो मेरा भाई जिसने मेरे बाप का की जायदाद ले लिया, मेरी माँ क्या की संपत्ति ले ली, आए मेरा हक अदा करे। इसलिए प्यारे मुसलमानों, आज हमें ये तय करना है, हमें हक अदा करना है। किसने अल्लाह का हक अदा किया, अल्लाह के बंदों का हक अदा किया, अख्तर रजा था ताजे शरीयत बना दिया गया। जिसने अल्लाह का हक अदा किया, अल्लाह के बंदों का हक अदा किया, नन्ना हबीबुर रहमान था मुजाहिदे मिल्लत बना दिया गया। जिसने अल्लाह का हक अदा किया, अल्लाह के बंदों का हक अदा किया, वो कभी मोहम्मद हनीफ अलैहि रहमा था, आज वलायत का ताजदार बना दिया गया। अल्लाह का हक अदा करने वाले, अल्लाह के बंदों का हक अदा करने, ईरान के रहने वाले थे, हिंदुस्तान का शहंशाह मुइनुद्दीन बना दिया गया। अल्लाह का हक, अल्लाह के बंदों का हक अदा करने वाले को वलायत का ताजदार गौसे आजम बना दिया गया। इसलिए जलसों में आने वाले जलसों का भी हक अदा करो, उनकी मजलिस में बैठने
बैठने वाले इस करीने के साथ बैठो कि सदाएं आ रही है तस्बीह के दाने दाने से, सदाएं आ रही है तस्बीह के दाने दाने से, नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्ताने से, सदाएं आ रही है तस्बीह के दाने दाने से, नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। इस जज्बे के साथ अगर हम जिंदा रहेंगे, धरती में रहेंगे कामयाब रहेंगे, मकान में रहेंगे फायजुल मनाब रहेंगे, मदरसा में रहेंगे कामयाब रहेंगे, स्कूलों कॉलेज में रहेंगे कामयाब रहेंगे, धरती में जिंदगी के जिस मोड़ में रहेंगे हम कामयाब रहेंगे। हुकूक के बारे में मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरे मक्का में पैदा हुए, 40 साल आपने तहारत तो पाकीज़गी के साथ गुजार दिया। 40 साल के बाद अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह के नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, अपनी पैगंबरी का ऐलान फरमाया। फिर 13 साल तक मक्का की धरती पे तशरीफ फरमा रहे। 40 साल ये 13 यानी 53 साल तक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के जर्रों को मेराज अता करते रहे, मक्का की पगडंडियों को, उनके कोसारों को और उनके पर्वतों को बुलंदियां अता फरमाते रहे। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। इसे हिजरत कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ गए। मेरे नबी मदीना क्या गए, कायनात की सादतमंद रूहें सिमट सिमट कर मदीना आ गए। नबी मदीना पहुंचे तो बच्चे मदीना आ गए, नबी मदीना पहुंचे तो जवान मदीने आ गए, नबी मदीना पहुंचे तो बूढ़े मदीना आ गए, नबी मदीना पहुंचे उस्मान जैसा उस जमान का शेख, उस जमाने का इंतहाई अमीर आदमी अपना दौलत छोड़ा मदीने आ गए। उमर मदीना मक्का छोड़ा मदीने आ गए, फारूक आजम मक्का छोड़े मदीना आ गए, उस्मान गनी मक्का छोड़े मदीना आ गए, हजरत मौला अली आपने मक्का छोड़ा मदीने आ गए। हबश का रहने वाला बिलाल है, नबी मदीना क्या आ गए, काला कलोटा हबश का गुलाम बिलाल मदीना आ गया, रूम से सुहैब मदीना आ गए, फारस से सलमान मदीना आ गए। मेरे नबी मदीना आए, कायनात की सादतें सिमट सिमट कर मदीना आ गए। दूरो दराज से जब लोग मदीने आ गए, मदीना भी मरुभूमि है, मदीना भी सहरा है, मदीना भी रेगिस्तान है। इतने लोग अचानक आ गए तो कोई फैक्ट्री मेरे नबी ने नहीं खोल दी, कोई कंपनी मेरे नबी ने मदीने में नहीं बसा दी। मेरे मुस्तफा ने दिल की दुनिया में मोहब्बतों की बस्ती बसा दी है, वफा की बस्ती बसा दी, उखुवत का मिजाज अता कर दिया, मुवाखात का सिलसिला कायम फरमाया। एक मजलिस कायम कर दी गई। जो मदीना से बाहर के थे वो मुहाजिर कहलाते थे, मदीने के मुसलमान अंसार कहलाते थे। एक मुहाजिर को खड़ा किया मुस्तफा ने, एक अंसार को खड़ा किया अल्लाह के हबीब ने। तुम एक दूसरे के भाई भाई हो, इस तरह मेरे रसूल ने भाई बना दिया। जिसे मेरे नबी ने अब मुआखात के रिश्ते में कायम कर दिया, भाई बना दिया। वो सगे माँ सगे भाई से भी ज्यादा भाई बन गए। चुनांचे अंसार के लोग मुहाजिरीन का हाथ पकड़ते थे, कहते थे भाई मेरा बाग 2 है, एक तेरा है एक मेरा है, खेती 2 है, एक तेरी है एक मेरी है, बिजनेस 2 है, आधा तेरा है आधा मेरा है। घर लेके जाते कहते बीवी 2 है, एक तेरी है एक मेरी है। इस शान से मदीने के अंसार ने मुहाजिरीन की मदद किया है। मेरे प्यारे, इसी मुआखात के रिश्ते में सलमान जो फारस के थे, ईरान के थे, वो खड़ा किया मुस्तफा ने, खड़े हो जाओ सलमान फारसी। और मदीने के अंसार हजरत अबू दरदा थे, हुक्म हुआ अबू दरदा खड़े हो जाओ। ये मदीने के इबादत गुजार सहाबी हजरत अबू दरदा थे और मुल्क फारस ईरान के रहने वाले हजरत सलमान फारसी थे। दोनों को मेरे नबी ने खड़ा किया, रिश्ता वखुवत में जोड़ दिया। सलमान फारसी तुम अबू दरदा के भाई हो, अबू दरदा तुम सलमान फारसी के भाई हो। हुजूर ने भाई बना दिया। इस शान से भाई वो लोग हो गए। कुछ दिन गुजरने के बाद हजरत सलमान फारसी अपने भाई हजरत अबू दरदा जो मदीने के थे अंसारी, उनके घर आए। दिन का वक्त था, ऐसे मौके पे पहुंचे। हजरत अबू दरदा अपने मकान में मौजूद नहीं थे। नजर पड़ी हजरत सलमान फारसी की अबू दरदा की बीवी पर। लिबास पुराना
जमाना है, लिबास में कोई निखार नहीं है और जुल्फें बिखरी हुई हैं, कोई सिंगार नहीं है। हजरत सलमान फारसी ने अपने भाई अबू दरदा की बीवी से कहा, ये क्या सूरत तुमने बना रखी है, ये क्या हयात तुमने इख्तियार कर रखा है, ये क्या शक्ल तुमने बना रखी है। उन्होंने एक माना खेल जुमला कहा भाईजान, आपके भाई यानी मेरे शौहर हजरत अबू दरदा को दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हजरत सलमान फारसी एक जुमले से पूरी कहानी समझ गए। अबू दरदा नमाजी बहुत बड़ा है, अबू दरदा सजदा बहुत करता है, अबू दरदा इबादत बहुत करता है, अबू दरदा रोजा बहुत रखता है, अबू दरदा अल्लाह का हक अदा करता है, अबू दरदा मस्जिद का हक अदा करता है, अबू दरदा तस्बीह का हक अदा करता है, अबू दरदा मुसल्ले का हक अदा करता है, मगर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है। हजरत सलमान फारसी इंतजार करने लगे, अबू दरदा आएंगे। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा कशा अपने मकान को आए तो हजरत सलमान फारसी को देखा। हजरत सलमान फारसी की हैसियत बहुत ऊंची थी, उस सहाबा में उनकी उम्र भी ज्यादा थी, उनका मकाम भी ज्यादा था, उनकी हैसियत भी ज्यादा थी, सियासी बसीरत भी ज्यादा थी, शौरो इदराक की मंजिल पे उन्होंने ज्यादा तय कर ली थी। इसलिए उन्होंने उनके लिए खाना बनाया। हजरत अबू दरदा ने उस जमाने का उम्दा किस्म का खाना बना और दस्तरखान में रख दिया गया। हजरत सलमान फारसी के सामने अबू दरदा खाना रखा, कहने लगे भाईजान तनाउल फरमाइए। हजरत सलमान फारसी ने कहा अबू दरदा तुम भी खाने में बैठो। उन्होंने कहा नहीं भाईजान, मैंने रोजा रखा है। याद रखना धामनगर के जियालो, ये कोई रोजे का सीजन नहीं था, यानी रमजान का महीना नहीं था, शबे मेराज का मौका नहीं था, ये आशूरा का मौका नहीं था, शबे बरत का मौका नहीं था, ये रोजे का मौका नहीं था। नफल रोजा रखना हजरत अबू दरदा की आदत थी, वो दिन में रोजा रखते थे, रात में इबादत करते थे। हजरत सलमान फारसी ने कहा मेरे भाई अबू दरदा, अगर मेरे साथ दस्तरखान में बैठ के खाना नहीं खाओगे, नफल रोजा तोड़ो, बाद में कज़ा कर लोगे। अगर नहीं तुमने खाना तो ये सलमान फारसी तुम्हारे दस्तरखान का एक लुकमा भी नहीं खाएगा। हजरत अबू दरदा मजबूर हो गए, रोजा तोड़ा, खाना खाया। शाम हो गई, मगरिब पड़ी, यशा पढ़ा, पढ़ लेने के बाद हजरत अबू दरदा हजरत सलमान फारसी एक मकान में एक हुजरे में सो गए। रात का थोड़ा सा हिस्सा गुजरा था। हजरत अबू दरदा बिस्तर से उठने लगे। हजरत सलमान फारसी ने हाथ पकड़ा, भाई कहाँ जा रहे हो? हजरत अबू दरदा ने कहा भाईजान मैं अल्लाह की इबादत को जा रहा हूँ, या आदत मेरी रात में इबादत करने की है, बिस्तर में करवट लेके सोने की नहीं है, आराम मैं नहीं करता हूँ, मैं रात रात इबादत करता हूँ। हजरत सलमान फारसी बड़ी उम्र के, बड़ी वजाहत के सहाबी थे। उन्होंने कहा नम ऐ अबू दरदा सो जा, ये तहज्जुद का वक्त नहीं है, ये सजदे का वक्त नहीं है, ये बंदगी का वक्त नहीं है, ये आराम का वक्त है, बिस्तर में करवट लेने का वक्त है, सो जा। बड़ी उम्र के, बड़ी हैसियत के सहाबी हजरत सलमान फारसी थे। अबू दरदा बात मान गए, बिस्तर में लेट गए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बिस्तर से उठे। हजरत अबू दरदा उन्हें इबादत बुला रही थी, उन्हें रब का सजदा बुला रहा था, ज़ौक़े बंदगी बुला रहा था, नाज़े वबूदियत बुला रहा था। अबू दरदा उठने लगे। सलमान फारसी ने कहा किधर? उन्होंने कहा भाईजान इबादत के लिए जा रहा हूँ। हजरत अबू दरदा ने सलमान फारसी ने हाथ पकड़ा, नम ऐ भाई मेरे सो जा, ये इबादत का मौका नहीं है, सो जा। फिर हजरत अबू दरदा सो गए। उसके बाद रात का 3 हिस्सा गुजर चुका, तीसरा पहर आ गया। हजरत सलमान फारसी ने अबू दरदा को उठाया, भाई उठो, अब सजदा बुला रहा है, उठो तहज्जुद बुला रहा है, उठो नमाज़े सलातुल लैल बुला रही है, उठो अल्लाह की बंदगी बुला रही है। हजरत अबू दरदा रात के पिछले पहर हजरत सलमान फारसी के साथ उठते हैं, वजू किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी। सोचिए महकी महकी फजा मदीने की, ठंडी ठंडी
हवा मदीने की, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने की फजा भी पाकीज़ा है, मदीने की आवा हवा भी पाकीज़ा है। मगर ये तहज्जुद का वक्त था, पिछला पहर था, सोचिए कबूलियत का कितना मुकद्दस समा रहा होगा। ऐसे में हजरत सलमान फारसी ने हजरत अबू दरदा को पास बिठाला तहज्जुद की घड़ी में। भाई अबू दरदा को समझाया, ऐ मेरे भाई अबू दरदा, ये बुखारी के कलमात हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा, ऐ मेरे भाई अबू दरदा, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का वले नफ्सिका अलैका हक्का वले अहदिका अलैका हक्का आते कुल्लाजी हक्किन हक्का। ऐ मेरे भाई अबू दरदा, तेरे ऊपर तेरे रब का भी हक है, तेरे ऊपर तेरे बदन का भी हक है, तेरे ऊपर तेरी बीवी का भी हक है। हर हकदार का हक अदा करो। यानी भाई सिर्फ नमाजी नहीं बनना है, बच्चों का भी हक अदा करना है, सिर्फ इबादत ही नहीं करनी है, बीवी का भी हक अदा करना है। अरे भाई बच्चों का भी हक अदा करो, भाई का भी हक अदा करो, सजे का भी हक अदा करो, बीवी का भी हक अदा करो, बच्चे का भी हक अदा करो। आते कुल्लाजी हकिन हक का, हर हकदार को उसका हक अदा करो। हजरत सलमान फारसी की नसीहत के बाद सुबह का तड़का नमूदार हुआ। हजरत अबू दरदा बारगाह नबूवत में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, रात का ये आलम है, मेरे घर मेरा भाई हजरत सलमान फारसी पहुंचा, ये मुझे कहने लगा, ऐ या रसूल अल्लाह, ये तो मेरा भाई कर रहा है। मेरे नबी क्या कह रहे हैं, अनीसे बेकसा क्या कहते हैं, चारा साजे दर्दमंदा क्या कहते हैं, फखरे ज़मीनो ज़मा क्या कहते हैं, हबीबे खुदा क्या कह रहे हैं, सलमान फारसी कह रहा है। हर हकदार का हक दिया जाएगा। बदन का भी हक होता है, आंखों का भी हक है, जिस्म का भी हक है, बीवी का भी हक है, बेटी का भी हक है, भाई का भी हक है, माँ का भी हक है, बाप का भी हक है, रब का भी हक है, रसूलुल्लाह का हक है। या रसूल अल्लाह, मेरा भाई कह रहा है। मेरे नबी क्या कहते हैं, मेरे आका क्या कहते हैं, अनीसे से कसम क्या कहते हैं। बुखारी की हदीस है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सदका सलमान, अबू दरदा जो सलमान कहता है वही तेरा रसूल कह रहा है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, शाने सहाबाए किराम। जलसा करने वालों, इस जलसे का भी हक है और मस्जिद का भी हक है। जलसा रात जगने वालों, तुम्हारी माँ का भी हक है। एक बूढ़ी माँ बिस्तर में तड़प रही है, तुम हो तो अय्याशियां कर रहे हो, तुम्हारी कमाइयां गुनाहों में सर्व हो रही है, तुम्हारी दौलत है बुराइयों में सर्व हो रही है। बीमार माँ की बीमारी कर रही है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा हक अदा करे। बेबाप का फटा पुराना लिबास कहता है, मेरा शहजादा कहाँ है, मेरा हक अदा करे। दारुल इफ्ता का फतवा कह रहा है, आओ मेरा हक अदा करो। उलमा कह रहे हैं, आओ हमारा हक अदा करो। मस्जिद कह रही है, आओ हमारा हक अदा करो। ऐ बेटियों का हक जब्त करने वाले, ऐ बहनों का हक न देने वाले, ये मोहम्मद हनीफ के उर्स में आने वालों, इनका आस्थाना कह रहा है, जलसे से उठो, हर हकदार का हक अदा करो। बेशक लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत। खाने का मौका आता है, एक थाली खाना हम ले लेते हैं जी, थोड़ा खाया थोड़ा फेंका। अल्लाह अल्लाह, अख्तरदा को क्या हक है, मैंने मेरा खाना मैं खाया कि फेंका। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिजाज दिया है, खाओ तो बर्तन पोंछ के खाओ, खाओ तो बर्तन चाट के खाओ। जोर से बोलिए। जिस बर्तन को पोंछ के चाट के साफ किया जाता है, वो बर्तन अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, वो थाली, वो प्लेट, ऐ अल्लाह, जिस तरह इसने मुझे शैतान से बचाया है, इसी तरह तू इसे जहन्नम से बचा दे। जोर से बोलिए। बर्तन ये कह रहा है कि मेरा हक अदा करो, गिलास ये कहता है कि मेरा हक अदा करो, प्याला ये कहता है कि मेरा हक अदा करो, मकान ये कहता है मेरा हक अदा करो।
तो क्या रसूलुल्लाह का हक नहीं है? क्या अनीसे बेकसा का हक नहीं है? जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उनका हक नहीं है? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। क्या नबी ने इसीलिए नमाज दिया था? नबी ने इसीलिए अपना कलमा दिया था? नबी ने इसीलिए अब दीन इस्लाम दिया था कि तुम नबी का कलमा पढ़ो और पढ़ने के बाद यह कहो नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं। नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। इसका नाम मोहम्मद या अली है। उसे नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे बैठ के इस्तिकबाल करें। नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, शेरे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, उर्से बागुर शाह बाबा, उलमा अहले सुन्नत, सामईने जलसा, हाजिरीने जलसा, ज़ायरीने उर्से बागुर शाह बाबा। नारे तकबीर। हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी आलिमाना शान फाज़िलाना वजाहत के साथ हमारे दरमियान तशरीफ ले आए। सिर्फ नात सुन के चले जाओगे, खिताबत कह रही है मेरा भी हक अदा करो। जोर से बोलिए। शायरों पे नोटों की बारिश करने वाले मना नहीं किया जाता है, मगर उलमाए किराम का तक़द्दुस ये कहता है कि मेरा भी तो हक अदा करो। मेरे बुजुर्गों, फाते कुल्ला ज़ी हक़िन हक़ का, हर हकदार का हक अदा करो। प्लेट के जब ये प्लेट का जब हक हो सकता है, थाली का जब हक हो सकता है, मकान का जब हक हो सकता है, जमीन का जब हक हो सकता है, हमें हमारी आंखों का जब हक होता है, हमारे ऊपर हमारे दिल का भी हक है, हमारे ऊपर हमारे हाथ का भी हक है, हमारे ऊपर हमारे पैर का हक है, तो क्या हमारे रसूल का हमारे ऊपर हक नहीं है? नबी का कलमा पढ़ने वालों, क्या नबी ने इसीलिए कलमा दिया था? कलमा नबी का पढ़ा जाए, नबी की शान में बेअदबी की जाए, नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, नबी की तौहीन की जाए, कहा जाए जिसका नाम मोहम्मद अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं, या माअज़ल्लाह ये कहा जाए नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं, या माअज़ल्लाह ये कहा जाए नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं है। इसलिए मसला के आला हजरत का पैगाम उठ के कहता है जब मकान का हक है तो नबी दो जहान का भी हक है, जब पाक का हक है तो रसूल पाक का भी हक है। इसलिए आओ अपने नबी का हक अदा करें, आओ अपने मुस्तफा का हक अदा करें। नबी का हक ये है कि जलवा आंख में जलवा गुंबदे खजरा में हो, गुंबदे खजरा का हो, सर में सौदा नबी की मोहब्बत का हो, हाथ में दामन नबी की सुन्नत का हो। हम चले नबी की सुन्नत के मुताबिक, हम बोले नबी की सुन्नत के मुताबिक, हम सांसें लें नबी की सुन्नत के मुताबिक, हम सोए नबी की सुन्नत के मुताबिक, हम जागे नबी की शरीयत के मुताबिक। अगर ऐसा करेंगे कब्र में जाएंगे, फरिश्ते हमसे पूछेंगे मा कुंता तकुल फी हाज़ी शान रजुल, पता ये कौन है? हम जवाब ना देंगे, हमारे मुस्तफा कहेंगे सोने दो सोने दो सोने दो आराम से इसे, ये तो मेरा दीवाना है, ये तो मेरा दीवाना है। किसी और मौके पे इंशाअल्लाह अब इतनी सी गुफ्तगू के बाद मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। धामनगर शरीफ के जियालो मुजाहिदे मिल्लत की तहरीक कह रही है मसला के आला हजरत का हक अदा करो। ताजुश शरीका या फतवा यह कह रहा है मेरा हक अदा करो। हबीबे मिल्लत का पैगाम वफा कह रहा है मेरा हक अदा करो। दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत की ऊंची इमारत ये कह रही है हमारा हक अदा करो। माँ कहती है हमारा हक अदा करो, बाप कहता है हमारा हक अदा करो। और ये तमाम हुकूक को अगर यकजा कर दिया जाए, इसी को मसला के आला हजरत कहा जाता है। ताजुश शरिया ने कहा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। और मसला के आला हजरत पे कायम रहो, मसला के आला हजरत पे, मसला के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसला के आला हजरत पे, मसला के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ में कड़ा और फिर उसके बाद फीता क्यों पहन लिया तुमने? अजमेर शरीफ का है तो क्या मदीना शरीफ में जाओगे तो शराब पियोगे? मदीना शरीफ की शराब है। अजमेर शरीफ का होना कमाल नहीं,
अजमेर वाले गरीब नवाज के तरीके पे चलना कमाल है। मदीने का होना कमाल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का होना कमाल है। इसलिए मर्द अल्लाह ने बनाया, इसका तकाजा है कि मर्द बन के रहो। औरत अल्लाह ने बनाया, इसका तकाजा है कि निस्वानी हुस्न के साथ रहो। बीवी अल्लाह ने बनाया है, शौहर का हक अदा करो। शौहर अल्लाह ने बनाया है तो बीवी का हक अदा करो। इसी तरह आओ आज से ये तय कर लें, मसलक आला हजरत का हक अदा करें। जो मसलक के गद्दार हैं उनसे दूर हो जाएं, जो ताजुश शरिया के फतवे से दूर हैं उनसे हम दूर हो जाएं, जो मुजाहिद मिल्लत के पैगाम वफा से दूर हैं उनसे हम दूर हो जाएं। आज के दौर में जो हबीबे मिल्लत के जज्बे दुरू से दूर हैं, आओ हम उनसे दूर हो जाएं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।